जिंदाबाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं ये वास्तव में बहुत पावन और लोकतंत्र के पर्व को गौरवान्वित करने वाली मुहिम है। इसमें आपको मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर साहब ब्रज बिहारी जी हमेशा साथ रहते हैं, सुनीला जी हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ करती हैं, साथ चलती हैं। वेद जी भी सीतापुर में जो सहयोग है वो सारा का सहयोग आपके साथ हमेशा निरंतर करते हैं, और राष्ट्रीय किसान मंच के भी जो कार्यकर्ता और लोग हैं वो भी आपके साथ हरदम खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। साथियों, देश आज़ाद होने के बाद दो लोगों ने इस देश में तरक्की नहीं करी, एक किसान ने नहीं करी, एक मजदूर ने नहीं करी। आज मजदूरों के चेहरे देखकर लगता है, उनके परिवारों की दशाएं देख के लगता है कि देश में गुलामी से ज़्यादा वो कोई जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। आज किसानों को जिस तरीके से चीनी मिलों के बाहर और धान क्रय केंद्रों के बाहर, आप बाकी फसलों के क्रय केंद्रों के बाहर चाहे सब्जी उगाते हों और चाहे फल उगाते हों, उनकी जो दुर्दशा है वो जो देखने को मिलती है वो ये बताती है कि हमारे देश ने तरक्की नहीं करी। हमारे देश का 80% जो हिस्सा है वो तरक्की से अछूता रहा और वो कभी भी मेन लाइन में जुड़ नहीं पाया। दिल्ली बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, नीचे कुछ पहुंचाने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोष करंट की सरकार का है, ये दोष पिछली सरकारों का है। ये दोष अगर भारतीय जनता पार्टी का आज आप कहते हैं तो ये दोष कांग्रेस का भी रहा, अन्य दलों का भी रहा, अन्य लोगों का भी रहा जिन्होंने राज किया और जो आपको आपकी सहूलतें नहीं दिला पाए। एक कारण हमारे आपका भी रहा, हम आप जाति और धर्मों में बटे रहे और हमने लोकतंत्र का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमने लोकतंत्र का सही इस्तेमाल किया होता तो आज खुशियां हमारे घर में होती, आज खुशियां गरीबों के घर में होती, उसके लिए कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने उसको जाति और धर्म के दायरों में बांटे रखा और उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। आज डॉक्टर साहब जिस तरीके से ग्राम सभा को मजबूत करने की बात करते हैं, जिस तरीके से गांव में खुशहाली की बात करते हैं, ये अपने में नया है। काफी पहले से इस पे प्रयास होता रहा, लेकिन इतना सघन प्रयास अभी कहीं नहीं हुआ। जिन राज्यों में इसको लेके प्रयास हुए और काम हुआ, आप जैसे केरल की बात करें, केरल में इसका अच्छा प्रयास रहा और आज केरल की दशा और दिशा बदली हुई है। आप, मैं कहूंगा कि आप सीतापुर जिले में इसका प्रयोग की तरह कर रहे हैं और आज आपका प्रयोग पूर्णतः सफल है। आज लोग आपकी बात समझ रहे हैं, सत्ता आपकी बात समझ रही है, शासन आपकी बात समझ रहा है, अधिकारी आपकी बात समझ रहे हैं। डराने के लिए वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो सब समझ रहे हैं, उनको सारी चीजों का एहसास है। और ऐसे ही रहा तो आप लोग मिसाल के तौर पे आएंगे और आने वाले दिनों में दूसरे जनपद भी आपसे जो है अलग तरीके की उम्मीद रखेंगे और आपसे हौसला अफजाई करेंगे। आप लोग जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। लोकतंत्र के बदलाव में इतनी संख्या ही गांधी जी को मिली थी जब उन्होंने पूरा देश बदल दिया, अंग्रेजों को मार के भगा दिया। ये इतनी बड़ी संख्या है जिससे आप पूरे देश का सब कुछ बदल सकते हैं। ये संख्या छोटी नहीं है। विचार और विचार के साथ जुड़ने वाले लोगों का महत्व होता है। रैलियों में जो भीड़ होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। वो आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, विचारों से जुड़ते नहीं हैं। जब लोग विचारों के साथ जुड़ के एक साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। और बदलाव ऐसे ही होता है जैसे आप लोग कर रहे हैं, और जितनी यात्राएं करेंगे उतना सुदृढ़ होंगे। युवा जितनी यात्राएं करेगा उतना अनुभव सीखेगा, जितनी यात्राओं में भाग लेगा उतना उसको नया नया ज्ञान होगा और परिपक्वता आएगी। उसको समझ में आएगा कि हम अपने लोगों का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं और हम अपने लोगों की बात लोगों के बीच में कैसे रख सकते हैं, और उसका उतना ही विकास होगा। इसलिए यात्राएं निरंतर होनी चाहिए।
और यात्राएं निरंतर होती रहनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा और सफल प्रयास है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सुनिंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोग इस आयोजन में हैं, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही मेरी बात, तो आप मुझे जहाँ बताएंगे और जैसा निर्देश करेंगे वैसा मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। कभी कभी समय की व्यस्तता और अन्य कार्यक्रमों की वजह से थोड़ा सा आने में और जाने में दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन पूर्णतः मैं आपके साथ हूँ और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और समझाइए। इसको सत्ता पाने की चाबी तो समझिए, लेकिन आप एक चीज़ और समझिए, उस सत्ता आपके बदलाव के लिए है। जब आप सत्ता पाएंगे तभी बदलाव करेंगे। आज किसान हमारा दिल्ली में लड़ रहा है, परेशान है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि सत्ता उसके हाथ में होनी चाहिए, उसके लोगों के हाथ में होनी चाहिए। वो फिर उन्हीं दलालों के हाथ में सत्ता दे देता है जिनके पीछे पीछे घूम रहा होता है, फिर वो परेशान होता है। इसलिए इसको जो है सही तरीके से सही दिशा में करिए और सोचिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।